हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। आई होप दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए गाइस, आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ कि गोल्ड में हमें छोटे टाइम फ्रेम में हम अच्छा खासा पोजीशन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, परफेक्ट एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं, एसएल हम मिनिमाइज रखेंगे, टारगेट हम 2% 3% का प्लान करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एक परफेक्ट एंट्री। ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए, कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए एग्जैक्ट, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। देखिए 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम यूज़ किया है। अब यहाँ पे अगर देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट इस जोन में मार्केट आपको दिख रहा होगा, अभी वर्क कर रहा है। अब मान लो सपोज कि मुझे कोई पोजीशन प्लान करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना आना चाहिए कि ट्रेंड लाइन को हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो मार्केट में जो गिरावट हुई है, तो यहाँ से जो मार्केट की गिरावट हुई थी दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से मार्केट की गिरावट हुई थी। तो मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन निकाली। ठीक है, इसके हाई से मैंने मार्केट को टच किया और लगभग इसके लो से मैंने इसको टच करते हुए क्या किया, एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की। मैंने इसको टच नहीं किया गाइस। ठीक है, मैंने इसको टच नहीं किया है, मैंने टच किया है जब यहाँ पे पहला जो रिटेस्ट हुआ था मार्केट का, इसको लेके मैंने टच किया है मार्केट को। तो ये मेरी एक पहली ट्रेंड लाइन है। सेकेंड वाली ट्रेंड लाइन की अगर बात करूँ तो देखिए सेकेंड जो ट्रेंड लाइन हो रही है मेरी कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट का एक रिटेस्ट हो यहाँ पे हो रहा है। तो मैं एक रिटेस्ट यहाँ पे हो रहा है तो मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसके लो से मार्क करूँगा। किस तरीके से, इसके लो से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन में मार्क करूँगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब लेट्स सी, ये मेरी 2 ट्रेंड लाइन हो गई। सेकेंड मेरी लास्ट जो ट्रेंड लाइन होगी वो क्या होगी, सेकेंड मेरी जो लास्ट ट्रेंड लाइन होगी वो ये होगी गाइस कि यहाँ पे अगर देखोगे तो एक तो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, बार बार इसको टच करके मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, मार्केट क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को टच होकर मार्केट सीधा सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। देखिए आपको सामने, जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट ने अच्छी खासी बाइंग दिखाई। अगेन मार्केट ने क्या किया, वापस इस रेजिस्टेंस को टच किया और सीधा मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है। अब लेट्स सी, मुझे कोई पोजीशन प्लान करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ध्यान रखिएगा। सपोज मान लीजिए वापस से ये मार्केट अगर इस सपोर्ट को टच करती है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी पोजीशन को प्लान करूँगा और इस ट्रेंड लाइन के नीचे का मेरा एसएल होगा, टारगेट में 2% 3% का ऊपर रख लूँगा। सबसे पहला मेरा पोजीशन यहाँ पे प्लान होगा। ठीक है, या मान लो सपोज मैं एक ट्रेंड लाइन और मार्क करता हूँ। यहाँ से मार्केट देखिए ये गिरने लगा है, आपको दिख रहा है ये मार्केट गिरने लगा। तो मैं एक काम ये करूँगा, लास्ट इसके हाई से, ये वाला जो मार्केट का हाई था जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया था, तो पहला हाई मार्केट का ये था और सेकंड मार्केट वापस लो लगा के वापस से हाई मार्केट ने ये माना। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, एक रेड कैंडल बनी है, मार्केट गिर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके हाई से मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ और इसके हाई से मैं इसको टच कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लो सपोज ये मैंने मार्क करी इस तरीके से। अब मान लो सपोज ये वाला जो मार्केट है, ये मार्केट अगर इसके इक्वल में अगर आ जाता, ठीक है, मान लो इसके इक्वल अगर मार्केट आ जाता तो मेरी ये ट्रेंड लाइन मार्क नहीं होती। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर इसको ब्रेक भी कर देती, इस स्विंग को अगर ब्रेक भी कर देती तो भी मेरी ये ट्रेंड लाइन मार्क नहीं होती। लेकिन अभी क्या है कि इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, नहीं इसके इक्वल आया है मार्केट। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करी है और इसके नीचे मार्केट है अभी, तो मैं यहाँ से लगभग एक सेल पोजीशन प्लान करूँगा। देखिए ज़रा किस तरीके से प्लान करूँगा, यहाँ से मैं अपनी पोजीशन को सेल करता, इस तरीके से मैं अपनी पोजीशन को सेल करता। एसएल एंड टारगेट मेरा क्या होता, ठीक है, मेरा लगभग 2% का मेरा टारगेट होता, लगभग इस यहाँ तक का मेरा टारगेट होता। और एसएल की अगर बात करूँ तो मेरा जो एसएल होता गाइस, वो इस स्विंग के ऊपर का मेरा एसएल होता, कितना, इस स्विंग के ऊपर का मेरा एसएल होता और टारगेट मेरा डाउन में होता 2-3% का। समझ में आया गाइस, मेरा इस तरीके से टारगेट होता। एसएल मेरा टारगेट, ठीक है, 1% का एसएल था, 2% का मेरा टारगेट था। ठीक है, आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि पहला टारगेट तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया। अब मान लो सपोज मान लो मार्केट गिरने की बजाय मार्केट इस सपोर्ट से वापस मार्केट ऊपर ब्रेक कर जाता। मान लो कि यहाँ से अगर मार्केट गिरता, इस सपोर्ट से सीधा अगर मार्केट निकल जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये कर सकते हो गाइस कि यहाँ पे सपोर्ट पे आते ही मार्केट का जो भी आप लोट बाई कर रहे हो उसका आधा बुक कर लो, आधे को टारगेट एंड एसएल के साथ छोड़ दो। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हो, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। मतलब मान लो आपने पोजीशन यहाँ लिया,
मार्केट आ गया इस सपोर्ट पे, तो आपका जो एसएल यहाँ पे था उसको हटा के आप यहाँ पे लग सकते हो, कोस्ट टू कोस्ट रख सकते हो, तो उससे क्या रहेगा, आपका लॉस मिनिमाइज रहेगा। तो ये दो ऑप्शन है जिससे आपका लॉस नहीं होगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा इससे आपका लॉस, ठीक है। और अगर आपका टारगेट हिट होता तो लगभग आपका 2 से 3% का टारगेट तो बहुत अच्छा हिट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो सपोज कि पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ से डायरेक्टली मार्केट अगर ऊपर जाता है और आपका एसएल हिट हो जाता है, तो इस मार्केट में इस हिस्से में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस हिस्से में करना पड़ेगा कि मार्केट को इस स्विंग के ऊपर मार्केट को निकलने देना पड़ेगा। ये मार्केट जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मेरी अगली पोजीशन प्लान नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये इस तरीके से हमें पोजीशन प्लान करना है 5 मिनट के कैंडल पे। अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी ज़रा देखो आप, यहाँ से जो मार्केट गिरा, यहाँ से देखिए इसके लो से मैं एक ट्रेन लाइन मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए इसके लो से इसको टच करते हुए मैंने एक ट्रेन लाइन मार्क की। अब देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन मार्केट ने वर्क किया, इसको रिटेस्ट करके मार्केट ने ये उछाल आया है मार्केट का, और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, ठीक है। एक ट्रेन लाइन में ऊपर से भी मार्क कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर रहे। ये देखिए दिख रहा है, ये इस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। सीधा मार्केट क्या किया है, सीधा मार्केट सपोर्ट से क्या किया है, रेजिस्टेंस को टच किया है, रेजिस्टेंस से वापस सीधा हल्का सा मार्केट डाउन आया है, उसके बाद वापस रेजिस्टेंस, वापस डाउन, रेजिस्टेंस डाउन, उसके बाद रेजिस्टेंस, फिर मार्केट सीधा किया है इस सपोर्ट वाली जो ट्रेन लाइन है इसको टच करके मार्केट ने एक बार किया है, वापस से मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाया था। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाया था, उसके बाद मार्केट ने इस सपोर्ट वाली ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद देखिए मार्केट की गिरावट देखिए ज़रा, देख रहे हो आप लोग सभी लोग गाइस, ठीक है। इस तरीके से मार्केट की देखिए, इसके बाद जो मार्केट की गिरावट हुई है देखिए कितने बेहतरीन गिरावट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी करंटली देखोगे तो अभी भी देखिए यहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है, अभी भी करंटली हमारा जो पोजीशन चल रहा है वो अभी भी जस्ट अभी भी इसी में चल रहा है, एसएल पे चल रहा है, मतलब अभी लॉस में चल रहा है, एसएल हिट हुआ नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा इस टारगेट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम गाइस परफेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। आप जब भी कोई पोजीशन प्लान करो तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर मार्केट सपोर्ट जोन या डिमांड जोन में है तो ही अपनी पोजीशन को प्लान करने का कोशिश करें। डिमांड जोन के ऊपर या नीचे आपका एसएल रहेगा, टारगेट आपका 2 से 3% का होना चाहिए, 1% का रिस्क होना चाहिए। सेम टू सेम आप ट्रेन लाइन में भी कर सकते हो। अभी देखिए मार्केट वापस से आपकी रेंज में आ रहा है, मार्केट आपके प्रॉफिट में आ रहा है, ज़रा देखिए गाइस, ये देखिए आपके प्रॉफिट में आ रहा है मार्केट। तो मुझे लग रहा है गाइस कि गिरावट हो सकती है और सीधा मार्केट आ सकता है, नीचे 2% का आपको टारगेट मिल सकता है। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा गाइस, अगली जो पोजीशन रहेगी हमारी कहाँ पे रहेगी, अगली पोजीशन गाइस हमारी रहेगी, या तो मार्केट क्या करे, मार्केट सीधा इस सपोर्ट से मार्केट क्या करे, यहाँ पे आने के बाद कोई अगर पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तभी हम पोजीशन को बाय करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपको टारगेट किस तरीके से प्लान करना है, एसएल कितना रखना है, 2% का टारगेट होना चाहिए, 1% का रिस्क होना चाहिए। आपको प्रॉपर एंट्री बता चुका हूँ किस तरीके से आपकी एंट्री होगी, ठीक है। अगर मान लो सपोज मार्केट ने इस स्विंग को अगर ब्रेक किया तो हमें वेट करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बार रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाएगा तो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ होगी, इस स्विंग के नीचे का एसएल होगा, टारगेट हम ऊपर रख सकते हैं 2% का, ठीक है। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम सभी को।